नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आरोग्यम अपनी रेडियो सखी शिखा श्रीवास्तव के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसने लाखों लोगों के जीवन के रफ्तार को धीमा कर दिया है और बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है। जी हाँ, आरोग्यम में आज हम जानेंगे गठिया के बारे में। आखिर क्या है ये गठिया, इसके शुरुआती संकेत क्या हैं, क्या इससे बचाव संभव है? इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी को, और ये जाने माने चिकित्सक है शहर के। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके इस स्टूडियो में बैठा हूँ। प्राउड फीलिंग आ रही है मुझे, और मुझे सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मैं कुछ जागरूकता का काम करने के लिए आगे प्रेरित हो रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, फोन आते होंगे श्रोताओं के, इससे पहले हम ये जान लें कि ये आखिर गठिया होता क्या है। जी सबसे पहले सर रोकेंगे आपको, एक फोन आ रहा है। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? मैं डॉक्टर शिल्पा भूषण बोल रही हूँ। आरोग्यम में आपका स्वागत है। आज डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं और गठिया से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आपकी क्या समस्या है, डॉक्टर साहब से सीधे बात करें। जी सबसे पहले तो नमस्कार, बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बताइए। सर ये मैं जब सुबह सो के उठती हूँ जी, तो बहुत ज्यादा हथेली के जो जितने जॉइंट्स हैं उंगलियों के, बहुत ज्यादा स्टिफनेस टाइप का फील होता है, पेन होता है, लगता है जैसे अब कुछ होगा नहीं। धीरे धीरे फिर वो रिलैक्स हो जाता है। ओके। और ये कब से है आपको? ये लगभग हमको साल भर से हो रहा है। और आपकी एज कितनी होगी अराउंड, अगर आप बताना चाहें? 45 अराउंड। 45। ठीक है। देखिए, जो एज है आपकी वो भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में है जब गठिया की शुरुआत होती है। बट बहुत बार चीज़ों में और लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है गठिया और जॉइंट पेन को लेकर के। तो उसके लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो अगर पॉजिटिव या इस तरीके की फाइंडिंग्स आती हैं तो फिर हम लोग एक डेफिनेटिव कहते हैं कि नहीं, इनको गठिया है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जिसमें कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो है सुबह उठ करके छोटी उंगलियों के और पंजों के, पैरों के, बाकी शरीर के जॉइंट्स में जकड़न। और ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है, ये एक गठिया की तरफ इशारा करता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो, तो इसलिए प्रॉपर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो करानी चाहिए, और प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद में संभवतः हो सकता है कि गठिया हो। और अगर गठिया है तो प्रॉपर इलाज बहुत ज़रूरी है, रादर दैन लेट होने से। क्योंकि आगे अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सही इलाज या सही समय पर इलाज शुरू ना होने की वजह से उनके हाथ पैरों में अलग तरीके के डिफॉर्मिटी आने लगती हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको प्रॉपर एक बार ट्रीटमेंट या इलाज शुरू करवाना चाहिए प्रॉपर टेस्ट के साथ में। आर्थराइटिस तो क्या जेनेटिक भी होता है ये? देखिए, इस जेनेटिक का जहाँ तक सवाल है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा जेनेटिक हो, बट हाँ, जिनके पेरेंट्स में ये हिस्ट्री या फिर फैमिली में है, वहाँ पर डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि माँ को है तो बच्चे को होना ही होना है, या माँ को नहीं है तो बच्चे को नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो कोरिलेशन है, बट फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी, आरोग्य में फ़ोन करने के लिए। हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग जानेंगे कि ये गठिया होता क्या है। जी सबसे पहले मैं एक चीज़, एक मिथ कहें, कंसेप्ट या जो भी चीज़ कहें, क्लियर करना चाहूँगा कि लोग आजकल के ज़माने में लोग जॉइंट पेन को गठिया का नाम दे रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सी बात करना चाहूँ, जैसे उम्र बढ़ती है तो बाल सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, बाल झड़ते हैं, उसी तरीके से जॉइंट्स पर भी उम्र का असर आता है। उम्र बढ़ने की वजह से अगर जॉइंट्स पे असर आता है तो उसे हम अलग टर्म, अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर गर्दन पे असर आ गया तो उसे हम नाम दे दिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर पे आ गया तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस, और घुटने में या जॉइंट्स पे आ गया तो उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र बढ़ने की वजह से, लेकिन कभी कभार उम्र से पहले ही जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाते हैं। 2-4 साल के बच्चों को दर्द शुरू हो जाता है, 14-15 साल की लड़कियों को, और उम्र से पहले, जिस पे एज का फैक्टर नहीं है। ऐसे कंडीशन में ऑटो इम्यून कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसे हम गठिया या रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि आजकल 4 साल के बच्चे को भी हो जा रहा है, युवाओं में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ज़्यादातर युवा इस दर्द से परेशान हैं। जैसे स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, या जोड़ों में दर्द है, गर्दन की समस्या है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? शरीर में एक
जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम क्या है? ये हमारी शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये वो प्रणाली है, वो शक्ति है हमारे शरीर की, जो हमारे शरीर को फॉरेन बॉडी हमें अटैक करता है उससे प्रिवेंट करती है। लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगे तो इसे ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं, और ये अलग अलग चीज़ों को असर करती हैं, जिसमें कि जॉइंट्स सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस आते हैं, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस। यही चीज़ हमारे बालों को असर कर सकता है, स्किन को असर कर सकता है, इंटेस्टाइन, पेट को असर करता है, मतलब आंखों को असर करता है। तो हमें सही समय पर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, ताकि उन चीज़ों को हम आराम से आगे बचा सकें। अच्छा, सही समय पर डायग्नोस करने की जो बात हो रही है, तो कैसे हम पहचानें कि ये सामान्य थकान है, कमज़ोरी है, या ये जो दर्द है ये गठिया का रूप ले रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि मेन तो पहले समझना ज़रूरी है कि ये कब ये चीज़ हो रही है और क्या है, इसको समझने का तरीका क्या है। तो शुरुआत में ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को नॉर्मल लगता है ये जोड़ों का दर्द है, नॉर्मल बेसिक थकान या बाकी सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन जैसे जैसे एक टर्म आता है मॉर्निंग स्टिफनेस, जो हमारी पिछले लिसनर ने भी ये सवाल पूछा था, सुबह में जकड़न हो जाती है। ये जो जकड़न है, ये आमतौर पे एक टाइम लिमिट होता है, आधे घंटे, 1 घंटे से कम है या उससे ज़्यादा है। इस टाइम लिमिट के ड्यूरेशन पर भी हम लोग चेंज करते हैं, ऑटोइम्यून कंडीशन आ रहा है या एज रिलेटेड है। प्रॉपर टेस्ट कराइए। टेस्ट में काफ़ी बार चीज़ें आती हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि टेस्ट में कभी कभार सेरो पॉजिटिव, सेरो नेगेटिव केसेस भी आते हैं, बट टेस्ट कराने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये गठिया है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन की कमी है, एज रिलेटेड चेंजेस हैं, या जो भी कंडीशंस हैं। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब टेस्ट पर बात कर रहे हैं सर, तो आप ये बताएं कि टेस्ट कौन से कराने चाहिए अगर ऐसी कंडीशन समझ में आ रही है तो? जी, देखिए, पहले तो ये चीज़ है कि टेस्ट स्पेसिफिक होते हैं कंडीशन वाइज, कि हमें कौन से टेस्ट रोमेटॉइड आर्थराइटिस में कराने हैं, कौन से टेस्ट हमें एंकलोजिंग में कराने हैं, या अलग अलग प्रकार की चीज़ों में आते हैं। बट सिर्फ टेस्ट ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसमें क्लिनिकल फीचर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि पेशेंट क्या बता रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, उसके आधार पर टेस्ट डिफाइन किया जाता है। बहुत लोग आरए फैक्टर पॉजिटिव आ गया तो कह देते हैं गठिया है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। क्लिनिकली लग रहे हैं कि वो एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया के पेशेंट हैं। उनकी अगर टेस्ट किया जाए तो 80% पेशेंट में रिपोर्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगी, आर्थराइटिस पॉजिटिव आएगी। बट ऐसे कंडीशन में भी अराउंड 20 to 30% पेशेंट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। इन पेशेंट्स को कहते हैं सेरो नेगेटिव आरए पेशेंट्स। ऐसे मरीज जो गठिया के मरीज तो हैं बट रिपोर्ट नेगेटिव आती है। और दूसरे कंडीशन अपोजिट ये भी है कि अगर मेरे पास 100 मरीज आ रहे हैं जिनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट है, अगर एक्चुअल कंडीशन में एग्जामिन किया जाए तो सिर्फ 80% लोगों को ही गठिया होगी, 20% को रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बावजूद गठिया नहीं होती है। तो रिपोर्ट पे ही डिपेंड नहीं करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस कंडीशंस। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और ये जानने की इच्छा हो रही है कि क्या गठिया सभी को हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ, या हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल इससे प्रभावित होते हैं हम? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या है ऐसा जो कि हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है ऑटोइम्यून कंडीशन। किसी को आंख में इन्फेक्शन हुआ या पेट में इन्फेक्शन हुआ या यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद से जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया। ये सब रिएक्टिव आर्थराइटिस, किसी चीज़ की वजह से बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर गया, ऑटोइम्यून कंडीशन डेवलप हो गई। इसी तरीके से बहुत बार स्पेसिफिक कारण होते हैं, बट इन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप हेल्दी डाइट, हेल्दी खान पान, प्रॉपर डेली रूटीन और सब कुछ प्रॉपर तरीके से रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी अगर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा तो आपको गठिया या आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अच्छा, गांव में अक्सर सुनने में आता है कि गठिया हो गया या बाई का दर्द, तो ये बाई का दर्द क्या होता है, ये किसको कहते हैं? जी, गठिया या गठिया बाई शब्द जो टर्म यूज किया जा रहा है गांव में, ये आमतौर पे यही ऑटोइम्यून कंडीशन ही है जो धीरे धीरे एक ऐसा रूप ले लिया है जिसमें जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगी। ये वही चीज़ है, गठिया ही आर्थराइटिस ही है, एक डेवलप्ड फॉर्म में, एक एडवांस स्टेज में, जहां पर कि जॉइंट्स में डैमेज शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब, सुनने में आता है, भ्रम है या सच्चाई, ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या खट्टा खाने से गठिया रोग हो जाता है? जी, अगर मैं इसको आगे डिटेल में बताना चाहूँ तो ऐसा नहीं है। खट्टा खाने से गठिया नहीं होता है, बट हर एक स्पेशलिटी के अपने अपने ट्रीटमेंट का अपना पैटर्न होता है। तो सिर्फ गठिया में ये सब चीज़ें खाना
नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप आराम से जो मर्जी चाहे खाना खा सकते हैं, बस आपको वेट पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। वज़न बढ़ेगा तो तकलीफ बढ़ेगी। अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है तो इसमें फिजियोथेरेपी, योग या व्यायाम का कितना रोल होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं एक शब्द में बताना चाहूँ तो इसका जवाब यही होगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, बट हमें ये भी ज़रूरी है समझना कि हमें करना कब है। जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं, जब ये गठिया का अटैक एक तरीके से आता है, जब जोड़ों में दर्द बढ़ जाते हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या करें, दर्द की दवाई खाने के बाद भी थोड़ी देर के लिए सिर्फ आराम है, उसके बाद तकलीफ बढ़ जाती है। जब ऐसे कंडीशंस होते हैं, इस टाइम पे नो एक्सरसाइज, नो मसाज। क्यों? क्योंकि ये हमारे जॉइंट को अभी अटैक किया हुआ है। इसलिए ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज, कोई भी योग प्राणायाम को हम लोग मना करते हैं। बॉडी को आराम देना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, जब तक चीज़ें कंट्रोल ना हो जाए। क्या बढ़ा हुआ वजन भी आर्थराइटिस का कारण बन सकता है? जी, अगर मैं इसको सर, इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे इस फोन के बाद। जी। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी, कौन बोल रही हैं? हम बलिया से बोल रहे हैं, आशा श्रीवास्तव। अच्छा, बलिया से आशा जी, आरोग्यम में आपने फ़ोन किया है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज गठिया पर बात हो रही है और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब से आप बात करें और अपनी समस्या बताएं। जी नमस्कार, बताइए जी। जी नमस्कार सर। कह रहे हैं कि हमारे पैर के जो पीछे वाली एड़ी होता है जी, तो हड्डी निकल गया है जी। और चलने में बहुत दर्द करता है। तो ये आपको कब से हो रहा है 3-4 साल हो गया। और आपकी उम्र और वजन कितना होगा लगभग? वजन तो 60 है, एज 73 है। ओके, तो देखिए आपकी उम्र थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा है, 70 प्लस है। तो ऐसे कंडीशन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपना विटामिन डी या न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक कराएंगे तो होपफुली वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखेंगी। तो ऐसे कंडीशन में विटामिन्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने से ही काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। और जो आप बता रही हैं हड्डी बढ़ा हुआ है, उसे हम लोग, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, आपको रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस हो सकता है। एक बार आप चेक करेंगे तो शायद, होपफुली, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चांसेस ऐसा हो सकता है। तो देखी जाएंगी चीज़ें। बट ऐसे कंडीशन में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और वाइटामिन्स यही चीज़ है जो आपको मेन रिस्पॉन्स देगी। इसको गठिया नहीं कहेंगे, बट हाँ गठिया का एक छोटा सा प्रारूप होता है जो एक शॉर्ट कोर्स में ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आरोग्यम में फ़ोन करने के लिए। हाँ सर, हम बात कर रहे थे कि बढ़ता हुआ वजन क्या गठिया का कारण हो सकता है? जी, बढ़ता हुआ वजन गठिया का कारण नहीं होता है, लेकिन गठिया में अगर वजन बढ़ जा रही हैं चीज़ें तो आपकी कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी जॉइंट है, उस जॉइंट पे अगर आपके बॉडी का वेट लोड एक्सेस हो रहा है तो जॉइंट पे प्रेशर जब बढ़ता है तो जॉइंट डैमेज होता है। और अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि ऑलरेडी आपके जॉइंट्स को डैमेज कर रहा है, लेकिन वजन बढ़ेगा तो हर जॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा जो ऑलरेडी घायल है, तो उनका डैमेज और ज़्यादा रफ्तार से होगा और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनके हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, वो इसी के शिकार हुए होते हैं। अच्छा, और बहुत ज़्यादा ठंड होने पर या बहुत ज़्यादा गर्मी से भी क्या असर पड़ता है इस पर? जी, देखा गया है आमतौर पे, जब ठंड या गर्मी नहीं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कहेंगे इसको हम लोग, या तो ठंड से गर्म में जा रहे हैं, गर्म से सर्दी में जा रहे हैं, कोई अगर टेम्परेचर जब चेंज होता है तो हमारे बॉडी के जॉइंट्स के आसपास के जो वेसल्स है और जो जॉइंट्स के फ्लूइड होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक बॉडी का नॉर्मल फिनोमिना है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे बॉडी के जॉइंट्स के पास के जो कैप्सूल है उसमें कंस्ट्रिक्शन, स्ट्रेचिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तब वो पेन बढ़ जाता है नॉर्मल कंडीशन में। सर, एक प्रश्न का उत्तर और जानना चाहेंगे कि जब किसी को गठिया या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो वो चूर्ण है, देसी इलाज करते हैं, है ना? तो क्या ये देसी इलाज और ये चूर्ण वगैरह ये सब कारगर होते हैं? एक फोन आ रहा है सर। हेलो। हाँ जी, जी मैं बलिया से बोल रही हूँ, शिखा श्रीवास्तव। आरोग्यम में आपने फोन किया है, बहुत बहुत स्वागत है जी। डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी आज हमारे बीच में हैं, आप बात करें, क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। ये सर कह रहा है कि मेरा 17 साल का बेटा है, तो जब सुबह सो के उठता है तो उसके गर्दन में दर्द रहता है और उसी को पकड़े हुए पूरा राइट साइड में सर में दर्द रहता है। और जब सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे करवट बदलना कैसा होता है? करवट ऐसे तो सब नॉर्मल रहता है, बस सर में दर्द उसका पकड़ रहता है, गर्दन से लेके और सर में एक साइड में, राइट साइड में दर्द रहता है। देखिए, अगर, और कितने टाइम से बता रही हैं, कब से है ये? 4-5 महीने से है।
4-5 महीने से है। देखिए आपके बच्चे की एज 17 साल है और 4-5 महीने से चीज़ें चल रही हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि या तो सडन हाइट या वेट का बढ़ना भी कभी कभार इसमें कारण होता है, जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को बताता है कि उस तरफ या तो विटामिन्स वगैरह की कमियां या ऐसी कोई चीज़ें। बट हाँ, ऐसे कंडीशन में जो आपने एज फैक्टर बताया है, एक ये क्रूशियल एज है जिसमें कि कुछ आर्थराइटिस डेवलप होने के, कभी पहले जो कंडीशन था वो था 20 से 30-35 साल की एज में वो ज़्यादा कॉमन होते थे, लेकिन आजकल में थोड़े से ट्रेंड चेंज हुए हैं, जो 14-15 साल के बाद में ही चीज़ों को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अब देखने को मिलती हैं। तो नॉर्मल में एक बार बेसिक न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करा लीजिए, अगर वो सही है तब तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल उसका 3-4 महीने का कोर्स। आधे घंटे बाद वो नॉर्मल ठीक हो जाता है अपने आप। हाँ, तो ये जो स्टिफनेस जो चीज़ें ठीक हो जा रही हैं, ये जो आप बताया आपने जो करेक्शन वाली चीज़ें आधे घंटे में, तो एक बार आप ब्लड टेस्ट या कोई चीज़ें देख करके ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं, मैं डेफिनेटली तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने एग्जामिन नहीं किया है, बट आर्थराइटिस के चांसेस के लक्षण ऑलमोस्ट इसी टाइप के कभी कभार शुरुआती फेज़ में होता है, जो चीज़ें इग्नोर करते हैं लोग और बाद में चीज़ें डेवलप होती हैं। तो बेटर है कि एक बार इवैल्यूएट ज़रूर कराइए। धन्यवाद शिखा जी। हाँ सर, देसी इलाज के बारे में बताएं। जी, जो आपने सवाल पूछा कि देसी इलाज में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या लोग करते हैं उसके बारे में बताने के लिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो दवाई क्या खा रहे हैं। उनसे मैं पूछूं कि आपने पहले क्या दवाई खाया, आपको तकलीफ तो 4 साल से है, आपने दवाई क्या खाया है? जी सर हमें पता ही नहीं सर, वो चूरन पुड़िया कुछ इस तरह से मिल जाती थी और खा लेते थे। जी। तो आमतौर पर जब देखा गया है, तो मैं कन्फर्म तो नहीं कहूँगा, बट हाँ बहुत बार ऐसी चीज़ों में स्टेरॉयड मिक्स रहता है, हर बार नहीं, बट हाँ हो सकता है। जब चीज़ों के नाम या कुछ नहीं पता है क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप देखिए कि क्या आपको उन दवाइयाँ खाने से एकदम आराम आ जा रहा है क्या। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़े से है कि शायद स्टेरॉयड मिक्स होता है। नॉर्मल कंडीशन में स्टेरॉयड बहुत ही मेडिकल सुपरविजन के तरीके से लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से खा लीजिए। अच्छा, किस कंडीशन में घुटना बदलने की या ऑपरेशन की स्थिति आ जाती है? देखिए, अगर घुटने की स्पेसिफिकली बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि 2 कंडीशन में ये घुटने के जॉइंट्स खराब होते हैं, एक तो एज रिलेटेड चेंजेस और दूसरा ऑटोइम्यून कंडीशन, रोमेटॉइड अर्थराइटिस या इस तरह की चीज़ें। अगर एज वाली चीज़ें हैं या रोमेटॉइड, दोनों ही कंडीशन में एज को आप रिवर्स नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एज तो बढ़ रही है, बाकी चीज़ें एज की चेंजेस हो ही रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता है। यदि किसी गर्भवती महिला को इस तरह की समस्या होती है तो वो किस तरह की चिकित्सा लेती है? देखिए, ऐसे हमारे इस सिस्टम में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो जिनको ये कंडीशंस हैं, तो ऐसे कंडीशन में स्पेसिफिकली कुछ मेडिसिन्स हैं जो मेडिसिन्स हम लोग अवॉइड करते हैं आर्थराइटिस के कंडीशन में, जो प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दी जाती है। एक फोन आ रहा है सर, ले लेते हैं जी। हेलो। हेलो, आरोग्यम। हाँ, आरोग्यम में आपने फोन किया है, कौन बोल रहे हैं? हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामजालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी। हम टोटली ब्लाइंड हैं। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है गुलाब चंद जी। और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, तो आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार जी, बताइए। मैं जो है जब दौड़ता हूँ, मतलब चलता हूँ जी, तो मेरा ठेगुनी का जो मतलब ये है आगे वाला जो घुटना है बहुत दर्द करता है जी। और तो ये कब से है आपको? ये कब से है आपको? कम से कम मान लीजिए कि 4-5 साल से है। सर ठंडी में होता है, गर्मी में भी होता है, कम होता है, लेकिन ठंडी में ज्यादा होता है। और आपकी एज क्या है सर? 55। और वजन कितना होगा सर आपका? लगभग 61 किलो। 61 किलो, मतलब ठीक है, आपका एज और हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी वेट भी कम है। ऐसे कंडीशन में अगर आपको जो प्रॉब्लम हो रही हैं, तो ये 2 ही चीज़ें हैं, या तो उम्र के बदलाव जो हो रहे हैं वो आपकी उम्र से पहले आ रहे हैं, ये मोस्टली होता है एज रिलेटेड चेंजेस जो आपको बता रहे हैं, उम्र से पहले अगर चीज़ें हो रही हैं, ये आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर में अभी फ़िलहाल में हो सकता है वो मसल्स मांसपेशियों में वो ताकत नहीं है और आप अपने आप को अपने काम में झोंके हुए हैं, काम में अपना किए जा रहे हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा करे जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोड पड़ रहा है आपके घुटनों पर, तो वो दर्द का कारण बन जा रहा है। और हल्का हल्का दर्द है जो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं कि आपके घुटने में
उम्र से पहले उम्र के बदलाव शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप दर्द हो रही हैं। लेकिन अगर बैठते समय बहुत दर्द होता है, उसके समय इसके बाद कम दर्द होगा, लेकिन बैठते उठते समय जो है घुटने में बहुत दर्द होता है। जी बिल्कुल, आपने जो बताया, जो अपना कंडीशन, उसी कंडीशन पे मैं बताना चाहूँगा। आपके इस पर्टिकुलर कंडीशन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और एज रिलेटेड चेंजेस के ज़्यादा चांसेस होने के होते हैं, क्योंकि आप अपना जो भी कर रहे हैं, आपको एक्चुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाएंगे कि आप जो खा पी रहे हैं उसमें कितना पौष्टिक आपको शरीर को मिल पा रहा है, क्या हो पा रहा है, क्या करें ना करें। तो आप नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ एक्सरसाइज, उन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी। आप तो बेटर तो रहेगा आप किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर के एक बार इवैल्यूएशन ज़रूर करा लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हाँ सर, हम लोग ऑपरेशन की बात कर रहे थे। तो मैं बता रहा था कि अगर समय से पहले, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था समय, अगर सही समय पे चीज़ों को शुरू कर दिया जाए तो बहुत चांसेस हैं कि 50 to 70% चांस हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर चीज़ें वही होती हैं, नज़रअंदाज। हल्की फुल्की चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करते हैं। एक चीज़ स्टेटमेंट है, एक दिन तो सभी को अपना काम छोड़ना है एज के हिसाब से। जो समझदार लोग हैं वो नुकसान होने से पहले काम को छोड़ देते हैं और बाकी लोग नुकसान होने के बाद। तो समझदार इंसान बनिए और चीज़ों को मॉडिफाई कीजिए सही समय रहते। बातचीत के दौरान सर आपने बताया कि आँखों का गठिया हो सकता है और इंटेस्टाइन का गठिया हो सकता है, शरीर के और अंगों का गठिया हो सकता है। तो आमतौर पर जब हमें आँखों में कोई समस्या आती है तो हम लोग आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और सामान्य इलाज की तरफ ध्यान देते हैं, या पेट की समस्या होती है तो पेट के डॉक्टर के पास जाकर सामान्य इलाज करते हैं। तो कैसे ये पता चलेगा कि ये गठिया का रूप ले रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि एक आपने सुना होगा कि आंख में कंडीशन होती है एंटीरियर यूवियाइटिस। आमतौर पे देखा गया है कि ये एक गठिया का एक प्रारूप है जिसे हम कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो रीढ़ की हड्डी की गठिया का शब्द है। उसमें अधिकतर एंटीरियर यूवियाइटिस के पेशेंट दिख जाते हैं। पेशेंट्स आंख को लेकर के परेशान होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख वाले डॉक्टर के पास। आंख वाले आई स्पेशलिस्ट उनको देख करके ये बताते हैं कि ये एंटीरियर यूवियाइटिस के सिम्टम्स हैं, तो आप किसी रोमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोरोमेटोलॉजिस्ट इनके पास जाकर के एक बार डेफिनेटली आप सलाह लीजिए। वहाँ पर जाते हैं, सारी आपकी प्रोसीडिंग्स इवैल्यूएशन होता है और फिर अल्टीमेटली रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। एक फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? हाँ, ममता श्रीवास्तव बोल रहे हैं, आरोग्यम में लगा है। जी, कहाँ से बोल रही हैं? जौनपुर से। जौनपुर से ममता श्रीवास्तव जी, आरोग्यम में ही आपने फोन किया है और हमारे बीच में डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हैं। गठिया पर बात हो रही है। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। गठिया से बहुत परेशान रहते हैं, गठिया है मेरे पैर में, जांच करवाए थे। हाँ। तो वो हमेशा चलने में खटखट की आवाज होती है और दिक्कत हमेशा रहती है, बिना दवा का रह ही नहीं पाते हैं। जी, मैं आपकी बात समझ गया। और ये आपकी अपने उम्र बारे बताएंगे क्या? आपकी एज कितनी है और वजन कितना होगा लगभग? उम्र मेरी 54 जी, और आपका वजन कितना होगा? वजन वही 72-72 के लगभग में है सर। जी, ओके। तो 72 के वजन के हिसाब से आपकी एज और अगर हाइट भी आपकी 5'3'4" हाइट मेरी 5 से ऊपर है, 5'5" है। ओके जी। तो आपकी हाइट और बाकी चीज़ों के हिसाब से वज़न थोड़ा सा ही है, प्लस ज़्यादा प्लस नहीं है, बट इट्स ओके। और जो आप बता रही हैं गठिया और जो खटखट और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो ये गठिया के लक्षण हो सकते हैं, बट ये सिर्फ घुटनों में नहीं होंगे, बाकी जॉइंट्स में भी असर होता है। कभी कभार मोनो आर्टिकुलर भी चीज़ें होती हैं कि एक जॉइंट ही प्रभावित हुआ है गठिया में। तो ये आपके लक्षण दिख रहे हैं गठिया वाले। तो इसमें तो बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी आपने जिस तरीके से बताया, तो आपको निश्चित तौर पे गठिया के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक बार प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कीजिए, सही समय पे बीच बीच में टेस्ट कराते रहना, और सब कुछ सही है तो फिर आगे कंटिन्यू करना है। बताया थे ना सर कि दूध लिया करिए हमेशा। जी जी बिल्कुल, अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले रही हैं आप गठिया की, तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं कि कोई खाने को स्किप किया जाए। आप सारे खाना आराम से खा सकती हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। सर एक फोन और आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? राधेश्याम चौहान लखिया। अच्छा, राधे श्याम चौहान जी, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, आप बात करें। जी नमस्कार जी, बताइए। हाँ, ऐसा है डॉक्टर साहब, कभी कभी किसी बैठ जाते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, दर्द करता है सोनी। जी, और कब से है आपको ये? 8-9 महीने से। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? 65 है। और आपका वजन कितना होगा? वजन है 63। ठीक है, वजन के हिसाब से तो ज़्यादा नहीं है, बट आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ये
हो सकता है आपकी एज वाली फैक्टर वाली, और सिर्फ घुटने में आपने बताया है तो ये एज फैक्टर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। एक बार प्रॉपर एक्सरे करवाइए, खड़े होकर के स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे कराइए, और उसमें ये पता चलेगा कि आपका जो कार्टिलेज है, जो कच्ची हड्डी जिसे कहते हैं, वो किस हद तक डैमेज है। अगर ज़्यादा डैमेज है तो उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक फ़ोन ले लें सर। जी हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैम, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। अभिषेक जी, कहाँ से? बलिया से। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्यम में। बताइए, डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से बात करें। जी नमस्कार जी, बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी माता जी हैं जिनकी उम्र लगभग 60 साल है जी। उनकी कमर में एक साइड दर्द रहता है और झंझनाहट होती है जी, जिसकी वजह से रात में वो सो नहीं पाती हैं सही से। तो पूरे पैरों में झंझनाहट होती है या सिर्फ कमर में, या थोड़ी बहुत दूर? मतलब कमर में भी रहती है, और जो पैर है ना वो कभी कल नहीं अकड़ टाइप का आ जाता है, नहीं होता एकदम इतना झंझनाहट से। जी जी जी। और ये कब से है माता जी को? लगभग हमको लग रहा है कि 1-2 महीने से। ओके, तो और जो आपने एज बताया, इस एज में कभी कभार पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ये सारा कुछ रूमेटोलॉजी के अंदर में ही है, ऑर्थोरूमेटोलॉजी का ही पार्ट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कभी कभार विटामिन डी, कैल्शियम इनकी कमी हो जाती है, तो हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें दबाव आने लगता है। 2-4-5 पतली पतली नसें मिलकर के एक मोटी नस बनाती है जिसे हम शियाटिक नर्व कहते हैं, और उसके साथ उसी लाइन पे जो दर्द होता है उसे हम शियाटिका या साइटिका शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसी में शुरुआती के टाइम पे हमें दर्द होता है, जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो झंझनाहट, सूनापन या आगे और सीवियर कंडीशंस हो सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ बेड रेस्ट है, और शुरुआत के टाइम पे ही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थराइटिस पर यानी गठिया पर हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, और चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैं एक लास्ट में जिसे हम कहते हैं टेक होम मैसेज, मतलब आप जाते जाते क्या सलाह लेकर के जाना चाहेंगे, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि गठिया जो है एक ऐसी कंडीशन है जो कि अगर सही समय पे चीज़ें शुरू हो जाएं तो पूरी ज़िंदगी बहुत आराम से बिताई जा सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। आजकल बहुत सारी नई नई टेक्निक्स हैं, रीजेनरेटिव ऑर्थोबायोलॉजिक्स है, मॉलिकुलर थेरेपी है, ओजोन थेरेपी है, और इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसको यूज़ करके हम लोग घुटने के रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट या कोई भी सर्जरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये चीज़ तभी संभव है अगर आप सही समय पे चीज़ों को शुरू कर दें। तो यही बस सलाह है, समय का ध्यान दीजिए और समय से नुकसान होने से पहले चीज़ों को संभाल लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए और श्रोताओं से गठिया रोग पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, नमस्कार। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि गठिया लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि सही समय पर इसका इलाज करवाएं, थोड़ी सी सावधानी रखें और खान पान और जीवन शैली पर ध्यान दें तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसी तरह से और भी रोग के इलाज को लेकर के हम लोग जानकारी साझा करेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।